आप सभी के हृदय में जो परमात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। विश्व गुरु संत बसवेश्वर को भक्ति भंडारी, बसव, बसवन्ना आदि नामों से जाना जाता है। उनका जन्म कर्नाटक में बागेवाड़ी इंगलेश्वर गांव में 1131 में अक्षय तृतीया के दिन यानी वैशाख शुद्ध तृतीया के दिन पिता मादिराज और माता मादलांबिका इनके यहाँ हुआ था। अधर्म, अंधविश्वास के कुहासों को चीरकर बसवेश्वर रूपी दहकते सूर्य का प्राकट्य भारतीय क्षितिज में हुआ था। उपनयन संस्कार के बाद आयु के 8वें वर्ष में उन्होंने जनेऊ को तोड़कर कृष्णा और मलप्रभा नदियों का संगम क्षेत्र कुडल संगम में आकर संगमनाथ के यहाँ जातवेद शिवाचार्य से वीर शैव पंथ की इष्टलिंग दीक्षा प्राप्त की थी। तदुपरांत वे महाराष्ट्र में सोलापुर के पास मंगलवेढ़ा इस गांव में बिज्जल महामंडलेश्वर के पास आकर वहां पर उन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। वहां से वे कर्नाटक में बीदर में बसव कल्याण गांव में कलकुरी वंश के बिज्जल राजा के यहाँ काम करने लगे थे। वहां उनके मामा बलदेव मंत्री थे। उनकी गंगांबिका नाम की लड़की से संत बसवण्णा का विवाह हुआ। बलदेव की मृत्यु पश्चात बसवण्णा बिज्जल राजा के यहाँ कोषागार के प्रमुख हुए। उन्होंने बहुत चमत्कार किए, ऐसी भक्तों की श्रद्धा है। एक बार कृष्णा नदी का पानी उफान पर था, पर श्री बसवण्णा को नदी ने पार जाने के लिए रास्ता दिया था। अपने अंतर्ज्ञान से बिज्जल राजा को गुप्त धन का पता दिया था। धान का रूपांतरण रत्न और माणिक्य में किया। उनके चमत्कार, विद्वत्ता और आध्यात्मिक अधिकार के कारण सारे समाज के लोग उनके शिष्य हुए। प्रथम पत्नी के मृत्यु के पश्चात उनका दूसरा विवाह नीलांबिका इनसे हुआ। संत बसवेश्वर को बाल संगय्य नाम का बेटा भी था। बसवेश्वर ने बसव कल्याण में शिवानुभव मंटप या अनुभव मंटप संस्था की स्थापना की। वहाँ विद्वान लोग आते, शास्त्र चर्चाएं करते थे। महिलाएं भी उसमें सम्मिलित होती थी। अक्क महादेवी, सत्यक्का और नागम्मा यह साध्वियाँ इसका उत्तम उदाहरण है। 800 साल पहले नारी प्रताड़ना को समाप्त करने की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। महात्मा बसवेश्वर खुद ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, फिर भी उन्होंने ब्राह्मणों की वर्चस्ववादी व्यवस्था को विरोध किया था। वे जन्म आधारित जाति व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में विश्वास रखते थे। उन्होंने काय कबे कैलास अर्थात शरीर श्रम स्वर्ग है और व्यवसाय ही कैलास है, यह सिद्धांत समाज के सम्मुख रखा। उन्होंने कुरीतियाँ, अंधविश्वासों और अमीरों की सत्ता को चुनौती दी। जाति व्यवस्था समाप्त करने हेतु वे ककैय इस ढोर जाति के शिष्य के घर भोजन करने के लिए गए थे। मधुवैया ब्राह्मण शिष्य की लड़की और हरलप्पा चमार शिष्य का लड़का, इनके विवाह को उन्होंने मान्यता दी थी और इसी कारण से राजा बिज्जल और कुछ कर्मठ लोग नाराज हुए। उन्होंने उन्हें परेशान किया था। इसके कारण वे कुडल संगम क्षेत्र पर गए और वहीं पर 1168 में श्रावण शुद्ध पंचमी को वे शिवरूप हुए। उन्होंने अपने विचार मुक्त छंद काव्य के समान कन्नड़ भाषा में बताकर सारे समाज के लोगों को लिंग पूजा का अधिकार दिया। लिंगायत भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है। कपाल पर भस्म, आड़ा तिलक लगाकर रुद्राक्ष माला और शिवलिंग धारण करते हैं। वो शिवलिंग को इष्टलिंग कहते हैं। इसे वे धागे से अपने शरीर पर बांधते हैं। इस इष्टलिंग को आंतरिक चेतना का प्रतीक मानते हैं। निराकार परमात्मा को विश्व के आकार में इष्टलिंग की रचना की गई है। शिव शक्ति की पूजा करने वाले पुरोहितों को जंगम कहते हैं। ब्रह्मचारी जंगम उपदेश देता है तो गृहस्थ जंगम शैवों के विवाह आदि विधि करते हैं। उन्होंने लिंगायत संप्रदाय की स्थापना की। वे कहते हैं देवलोक मर्त्यलोक अलग नहीं है। सत्य वचन बोलना ही देवलोक है, असत्य वचन बोलना ही मर्त्यलोक है। सदाचार ही स्वर्ग, अनाचार ही नरक। आप ही प्रमाण है कुंडल संगम देव।
संत बसवेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम।